हेलो एंड वेलकम यू ऑल ऑन माय स्पेस स्टेशन। आज का अपना टॉपिक है मोशन ग्राफ्स। मोशन ग्राफ्स वेलोसिटी वर्सेस टाइम, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, एक ग्राफ से दूसरे ग्राफ को कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्लोप का यहाँ क्या मतलब होता है, एक्सेलरेशन ग्राफ से अपन वेलोसिटी ग्राफ कैसे बनाएंगे, वेलोसिटी ग्राफ से एक्सेलरेशन कैसे बनाएंगे, डिस्प्लेसमेंट ग्राफ से वेलोसिटी ग्राफ कैसे बनाएंगे। सो लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। ऑलराइट, लास्ट क्लास के अंदर अपन ने देखा था मोशन को किस तरह से अपन डिस्क्राइब करते हैं। जैसे यहाँ पे अपन ने उनको काइनेटिक वेरिएबल्स बोला है। काइनेटिक वेरिएबल्स जैसे डिस्क्राइब करने के लिए वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, टाइम, जो सब चीजें अपन ने यूज में ली थी, वही उन्हीं वेरिएबल्स को अपन काइनेमेटिक्स वेरिएबल्स बोलते हैं। तो ये इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, इन्हें बोलते हैं अपन काइनेमेटिक्स वेरिएबल्स। ऑलराइट, तो अब मोशन ग्राफ्स को समझने के लिए हमें कुछ बेसिक ग्राफ्स का नॉलेज होना चाहिए कि किस तरह से स्लोप काम करता है, किस किस तरह के ग्राफ अपने इसके अंदर यूज में आएंगे। तो बेसिकली अपने पास 6 to 7 टाइप्स के ग्राफ हैं, वही घूम फिर के अपने पास आने वाले हैं। समझ लेंगे कि उनका स्लोप क्या है, किस तरह से ड्रॉ होते हैं, उनका क्या मतलब है, उसके बाद अपन चलते हैं मोशन ग्राफ्स के ऊपर। तो अब देखते हैं बेसिकली अपने पास ये 7 टाइप्स के ग्राफ है। ये देखिए, तो ये अगर 7 टाइप के ये ग्राफ आपके समझ में आ गए तो इसके अलावा मोशन ग्राफ्स के अंदर कुछ भी नहीं है। सो चलो समझते हैं इन बेसिक ग्राफ्स वी मस्ट नो अबाउट। तो फर्स्ट ग्राफ को अपन देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो ये ग्राफ एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो यहां से अपन को समझ में आता है इसका स्लोप 0 है। अगर अपन स्लोप को समझे, स्लोप क्या होता है? स्लोप होता है कि एक्स एक्सिस के साथ आपकी लाइन ने, आपके ग्राफ ने कितना एंगल बनाया है उसका 10। तो जैसे अगर ये अपनी लाइन है, ऑलराइट, तो इसने कितना एंगल बनाया है, मान लो थीटा एंगल बनाया है, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, मान ले 30 डिग्री एंगल बनाया है, तो अपन इसको लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू स्लोप, मतलब उस थीटा का अपन टेंजेंट ले लेंगे। ऑलराइट, और इसी प्रकार से तो इस लाइन ने अपना एंगल बनाया है 0, तो इसका tan 0 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ दिस लाइन, जो कि 0 होता है। ऑलराइट, ये अपना हो गया फर्स्ट ग्राफ। तो अब आता है अपना सेकंड ग्राफ। सेकंड ग्राफ के अंदर क्या है कि आपकी लाइन ना तो y एक्सिस के ऊपर है, ना ही x एक्सिस के पैरेलल है। ये क्या हो रहा है, x एक्सिस जैसे जैसे x एक्सिस बढ़ रहा है वैसे वैसे y एक्सिस बढ़ रहा है, मतलब इन दोनों के कुछ बीच में है। तो अगर इसका थीटा अपन देखें, अगर इसका एंगल देखें, तो मान लो ये आपकी लाइन है। ऑलराइट, तो ये जो थीटा है, किसी भी पॉइंट पे अगर देखें, अगर ये थीटा है, तो मतलब ये इस एक्स एक्सिस के साथ ये लाइन अपना एंगल, अपनी ढलान, अपना एंगल हमेशा कांस्टेंट रखेगी। कहीं पे किसी भी पॉइंट के ऊपर देखते हैं अपन, तो इस तरह की लाइन का अपन स्लोप देखें। और हाँ, ये एंगल किस साइड में बना रहा है? ये एंगल अगर राइट साइड में बन रहा है, अगर इसकी ढलान राइट साइड के अंदर है तो उसका स्लोप पॉजिटिव होगा। अगर इसकी ढलान लेफ्ट साइड के अंदर है, अगर इसकी ढलान लेफ्ट साइड में है तो इसका स्लोप नेगेटिव होगा। ये बहुत ही काम की चीज है, इसको आगे अपन समझेंगे। तो अगर इसकी ढलान राइट साइड के अंदर है तो इसका एंगल पॉजिटिव होगा, और कांस्टेंट भी है, ये लाइन कहीं हिल नहीं रही, अपनी जगह है, तो इसका जो भी स्लोप है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ऑलराइट, तो यहां से अपन को दो चीजें क्लियर होती है, एक तो इसका स्लोप कांस्टेंट है प्लस पॉजिटिव है। पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि वो राइट साइड पे है, राइट साइड पे एक्स एक्सिस के ऊपर लीन्ड है। अब थर्ड ग्राफ में क्या हो रहा है, आपकी लाइन y एक्सिस से स्टार्ट हो रही है और जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वो डिक्रीज हो रही है। ओके, तो इस बार अगर देखें अपन, तो इसकी ढलान लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है, तो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है, अगर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है तो इसका स्लोप क्या होगा? नेगेटिव होगा। अभी अभी अपने देखा था, अगर राइट हैंड साइड की तरफ लीन हो तो उसका स्लोप पॉजिटिव होगा, अगर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लीन हो तो उसका स्लोप नेगेटिव होगा। ऑलराइट, इसका स्लोप नेगेटिव हो गया, क्यों? क्योंकि इसका एंगल 90 से ग्रेटर हो गया, और 10 90 से ग्रेटर नेगेटिव होता है। ऑलराइट, नेगेटिव आ गया, प्लस इसका एंगल हमेशा कांस्टेंट रह रहा है। कांस्टेंट कैसे रह रहा है वो देखते हैं। अगर इस पॉइंट के ऊपर अगर इसका एंगल देखें कितना है, थीटा है। ऑलराइट, इस पॉइंट के ऊपर भी एक्स एक्सिस एंगल देखें, वही एंगल थीटा आएगा, तो इसका एंगल हर पॉइंट के ऊपर कांस्टेंट वही थीटा रह रहा है। तो इसका मतलब इसका स्लोप कांस्टेंट है। क्यों स्लोप कांस्टेंट है? tan थीटा अगर कांस्टेंट है तो वही तो स्लोप होता है, तो इसका स्लोप कांस्टेंट है। ऑलराइट, यहां से अपन को दो चीजें पता चलती है, इस लाइन का स्लोप कांस्टेंट है प्लस नेगेटिव है। नेगेटिव क्यों है? क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लीन है। ऑलराइट, अब आते हैं अपन थर्ड ग्राफ के ऊपर।
सॉरी फोर्थ ग्राफ के ऊपर। तो अगर ये ग्राफ कैसा है, इस तरह से कर्व्ड है, ऑलराइट। तो अब कर्व्ड है तो इसका पॉइंट, हर पॉइंट के अगर अपन टेंजेंट देखें तो टेंजेंट ही तो अपना स्लोप होता है। तो इस पॉइंट के ऊपर अगर 3 या 4 पॉइंट के ऊपर अपन टेंजेंट ड्रॉ करके देखें तो पता चल जाएगा अपने को, 1 2 3, इन 3 पॉइंट के ऊपर अपन टेंजेंट ड्रॉ करके देखते हैं, ऑलराइट। यहाँ पे अपन ने टेंजेंट ड्रॉ करी, फिर इसका एंगल देखते हैं। इसका एंगल मानो थीटा है, थीटा 1 मानते हैं। ये थीटा 2 आया, तो थीटा 1 लेस देन थीटा 2। मतलब क्या है, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं अपना थीटा बढ़ रहा है, मतलब जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं अपना स्लोप बढ़ रहा है। मतलब यहाँ पे अपना स्लोप कांस्टेंट नहीं है। यहां से अपन को क्या समझ में आया, इन पॉइंट्स के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करके अपन को समझ में आया कि जो अपना स्लोप है वो वेरिएबल है और उसकी वैल्यू धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, उसकी वैल्यू धीरे धीरे बढ़ रही है। अब ये राइट साइड में है तो ये पॉजिटिव भी है। तो अपन को क्या चीजें समझ में आई, 3 चीजें अपन को यहां से समझ में आई कि अपना स्लोप कांस्टेंट नहीं है, वो वेरिएबल है, प्लस वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव क्यों, क्योंकि वो राइट साइड के ऊपर लीन है इसलिए वो पॉजिटिव है, प्लस वो इंक्रीजिंग भी है। वो इंक्रीजिंग क्यों है, क्योंकि अपन ने देखा कि हर पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो उसका थीटा अलग अलग आ रहा है, इसीलिए वो पॉजिटिव भी है, प्लस वो वेरिएबल भी है और वो इंक्रीजिंग है बिकॉज थीटा इंक्रीजिंग है। ऑलराइट, अब आते हैं अपन फिफ्थ ग्राफ के ऊपर। फिफ्थ ग्राफ भी कर्व्ड है, मतलब अपना स्लोप कांस्टेंट नहीं होगा, इंक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग होगा। वो अपन इसको देखते हैं अलग अलग पॉइंट के ऊपर टेंजेंट खींच के। ओके, अगर इस पॉइंट के ऊपर अपन टेंजेंट खींचे तो अपनी टेंजेंट जाएगी इस तरीके से, ऑलराइट। अगर इस पॉइंट के ऊपर अपन टेंजेंट खींचे तो अपनी टेंजेंट जाएगी इस तरीके से। ओके, तो अपन को पता चला ये जो थीटा 1 है और ये जो थीटा 2 है, तो ये धीरे धीरे थीटा डिक्रीज हो रहा है, अपना स्लोप, अपनी ढलान कम हो रही है धीरे धीरे। जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं उसकी ढलान कम हो रही है, तो जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं अपना स्लोप कम हो रहा है। मतलब स्लोप वेरिएबल है, प्लस डिक्रीजिंग है, प्लस पॉजिटिव है। पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि ये राइट हैंड साइड की तरफ लीन है। जो भी टेंजेंट अपन खींच रहे हैं वो राइट हैंड साइड की तरफ लीन है, इसीलिए वो पॉजिटिव है। अपन ने राइट हैंड साइड को पॉजिटिव लिया, लेफ्ट हैंड साइड को नेगेटिव लिया। ऑलराइट, ऐसे भी समझ सकते हैं आप। तो अपन को यहां से क्या समझ में आता है, एक अपना स्लोप वेरिएबल है। वेरिएबल क्यों है, क्योंकि अपनी जो कर्व, अपना जो ग्राफ है वो कर्व्ड है और हर पॉइंट के ऊपर उसका टेंजेंट अलग अलग एंगल बनाएगा। ऑलराइट, वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि राइट हैंड साइड की तरफ लीन है। और डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग क्यों है, कि जैसे जैसे अपन ऊपर जा रहे हैं, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं अपना एक्स एक्सिस के साथ थीटा कम हो रहा है, मतलब आपका टेन थीटा कम हो रहा है, मतलब आपका स्लोप कम हो रहा है। ऑलराइट, सिक्स्थ ग्राफ देख रहे हैं। सिक्स्थ ग्राफ भी कर्व्ड है, मतलब वेरिएबल स्लोप होगा। वेरिएबल स्लोप होगा, इंक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग होगा, वो अपन देखते हैं। ऑलराइट, तो अब इसके अंदर देखते हैं। यहां पे अपन अगर टेंजेंट खींचे तो अपन ने 2 टेंजेंट यहां पे ड्रॉ करी है, ठीक है। एक को पॉइंट ए मान लेते हैं, ये पॉइंट ए है यहां पे किए, और एक पॉइंट बी है। ऑलराइट, अब अपन इसको देखते हैं। पॉइंट ए के ऊपर एक्स एक्सिस के साथ एंगल इसका छोटा है, ओके। पॉइंट बी के ऊपर एक्स एक्सिस के साथ इसका एंगल बड़ा है, बट अगर ये लेफ्ट साइड के अंदर है तो नेगेटिव है। लेफ्ट साइड के अंदर है तो नेगेटिव है, ओके। तो मतलब क्या हो रहा है, पॉइंट ए के ऊपर अगर अपन माने, पॉइंट ए के ऊपर अगर इसकी वैल्यू, अगर आपके स्लोप की वैल्यू माने अपन, माइनस में होगी, क्योंकि आपके लेफ्ट हैंड साइड में -0.5 है, ओके। और पॉइंट बी के ऊपर माने तो उसकी वैल्यू बड़ी होगी बट नेगेटिव में बड़ी होगी। ऑलराइट, तो नेगेटिव में बड़ी होने का क्या मतलब है, यहाँ पे मान लो 0.8 है, नेगेटिव 0.8। नेगेटिव क्यों है स्लोप नेगेटिव इस वजह से क्योंकि आपका लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लीन है, थीटा 90 से बड़ा है। तो आप अगर यहाँ पे थीटा है, मतलब ढलान देखो, अगर इस तरफ से ढलान है तो ये ढलान कम है, फिर ये ढलान बढ़ रही है, बट ये नेगेटिव में बढ़ रही है। यहां से यहां तक जा रही है तो नेगेटिव में बढ़ रही है। नेगेटिव में क्यों बढ़ रही है, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है। तो आपका स्लोप
वेरिएबल है, स्लोप वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है, नेगेटिव में इंक्रीज हो रहा है, तो आपको क्या चीजें समझ में आती है कि आपका स्लोप वेरिएबल है प्लस नेगेटिव है प्लस नेगेटिव में बढ़ रहा है, नेगेटिव में इंक्रीज हो रहा है, ये भी आपको समझ में आता है। ऑलराइट, अब आते हैं अपन लास्ट ग्राफ के ऊपर, फिर अपन मोशन ग्राफ्स बनाएंगे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के। इस ग्राफ को अपन देखें, यहां पे अगर अपन स्लोप एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो अपन ने यहाँ पे दो टेंजेंट ड्रॉ करी है। ऑलराइट, एक जो ऊपर वाला ए पॉइंट के ऊपर है, यहाँ पे अपन ए पॉइंट दे देते हैं, ये बी पॉइंट दे देते हैं। एक ऊपर वाला जो ए पॉइंट के ऊपर है उसका एंगल ज्यादा है, उसकी ढलान ज्यादा है एक्स एक्सिस से, फिर जैसे ही अपन नीचे आए उसका एंगल कम हो गया। मतलब क्या समझ में आ रहा है अपन को? समझ में आ रहा है ये नेगेटिव है, नेगेटिव तो है, क्यों है नेगेटिव? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लीन है, नेगेटिव है, प्लस यहाँ पे पहले ढलान ज्यादा थी, फिर कम हो गई, फिर कम हो गई, तो मतलब आपका ढलान कम हो रही है, मतलब आपका स्लोप कम हो रहा है, तो मतलब आपके स्लोप नेगेटिव के अंदर कम हो रहा है। तो अपन को क्या चीज समझ आती है? स्लोप आपका वेरिएबल है। यहां से अपन को समझ आता है कि आपका स्लोप वेरिएबल है, नेगेटिव है, बट नेगेटिव में घट रहा है, नेगेटिव में कम हो रहा है। तो ये अपन ने 7 ग्राफ अपन ने देखे, ये अपन ने 7 ग्राफ अपन ने देखे, तो अपन उन्हीं स्लोप्स, उन्हीं ग्राफ को यूज में लेते हुए कुछ मोशन ग्राफ्स बनाएंगे, जिसके अंदर अपन डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, वेलोसिटी वर्सेस टाइम, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम से वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ कैसे बनाए, वेलोसिटी वर्सेस टाइम से डिस्प्लेसमेंट, या फिर वेलोसिटी वर्सेस टाइम से एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ कैसे बनाए, ये अपन देखते हैं। ऑलराइट, तो अपने पास फर्स्ट ग्राफ अपने जो अपन ने पढ़ा था उसके अंदर क्या दे रखा था? कांस्टेंट स्लोप दे रखा है। ऑलराइट, अब अपन को पता है वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डी अपॉन टी और डी एक्स बाई डी टी, और डी एक्स बाई डी टी अपना स्लोप भी होता है। किसी भी ग्राफ का अगर अपन स्लोप निकालें तो वो डी एक्स बाई डी टी होता है। ऑलराइट, ठीक है, तो अगर इसका स्लोप देखें तो मतलब अपन को वेलोसिटी पता चल जाएगी। ओके, अगर अपन फर्स्ट ग्राफ का स्लोप देखें, अगर अपन फर्स्ट ग्राफ का स्लोप मिल जाए तो अपन को वेलोसिटी पता चल जाएगी, जिससे अपन वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर प्लॉट कर देंगे। तो इसका स्लोप क्या है? इसका स्लोप कांस्टेंट है और जीरो है, तो इसका स्लोप कांस्टेंट है, जीरो है, मतलब वेलोसिटी जीरो रहेगी। तो अपन इसका बना सकते हैं कि हमेशा टाइम जैसे जितना भी बढ़े, टाइम जितना भी बढ़े, टाइम जितना भी बढ़े, वेलोसिटी हमेशा जीरो ही रहेगी, वेलोसिटी हमेशा जीरो ही रहेगी। ऑलराइट, ये अपना वेलोसिटी टाइम ग्राफ आ गया। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप अगर अपन निकालें, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप होता है, एक्सीलरेशन होता है dv अपॉन dt, और dv अपॉन dt इज द स्लोप। ऑलराइट, तो अपन अगर इसका dv अपॉन वेलोसिटी ग्राफ का स्लोप निकाले तो अपन को एक्सीलरेशन पता चल जाएगा। तो सेम ग्राफ है, इसका स्लोप कांस्टेंट है प्लस जीरो है, तो अपन को वही सेम एक्सेलरेशन भी जीरो मिल जाएगा। तो अपन ने क्या, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना लिया और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बना लिया। ऑलराइट, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का एक और एग्जांपल देखते हैं। ये जो अपन ने सेकंड ग्राफ देखा था, जिसके अंदर अपन देखा था स्लोप कांस्टेंट है एंड पॉजिटिव है। पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि राइट साइड की तरफ लीन है। ऑलराइट, कांस्टेंट है स्लोप, तो यहां से अपन को पता चल रहा है डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है टाइम के साथ, यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है, मतलब इसकी कुछ ना कुछ कांस्टेंट वेलोसिटी होगी। क्यों? क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है, स्लोप कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी होगी। तो और पॉजिटिव वेलोसिटी होगी, क्यों? क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है। तो अपन को पता चल गया कि वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, ऊपर की तरफ पॉजिटिव होगी, और टाइम इंक्रीजिंग। ओके, कुछ ना कुछ कांस्टेंट वेलोसिटी होगी और पॉजिटिव होगी, वी नॉट प्लस। ये अपना वीटी ग्राफ आ गया। वीटी ग्राफ का अगर अपन स्लोप देखें तो अपन को एक्सेलरेशन मिलेगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। इसका स्लोप क्या है? इसका स्लोप जीरो है, कांस्टेंट है, मतलब एक्सेलरेशन नहीं कर रही है बॉडी, बॉडी एक्सेलरेशन नहीं कर रही है और स्लोप जीरो है। तो ये अपना ग्राफ हो गया। अब देखते हैं अपन थर्ड ग्राफ। इसके अंदर क्या है,
लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लीन है, मतलब इसका स्लोप नेगेटिव होगा। dt ग्राफ का स्लोप नेगेटिव होगा, मतलब वेलोसिटी नेगेटिव होगी। इसका स्लोप कांस्टेंट है, एंगल चेंज नहीं हो रहा है एक्स एक्सिस के साथ, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट भी होगी बट नेगेटिव होगी। तो वेलोसिटी इस तरफ पॉजिटिव है, इस तरफ नेगेटिव है, तो वेलोसिटी कुछ ना कुछ कांस्टेंट होगी, कांस्टेंट होगी और नेगेटिव होगी, नेगेटिव वी नॉट वेलोसिटी कुछ भी। तो ये अपना ग्राफ आ गया वीटी ग्राफ। कहां से आया? डीटी ग्राफ से। डीटी ग्राफ का स्लोप देखा, वीटी ग्राफ मिल गया। ऑल राइट, इसके अगर अपन स्लोप देखें, वीटी ग्राफ का स्लोप देखें तो अपन को मिलना चाहिए एक्सेलरेशन। वीटी ग्राफ का स्लोप आ रहा है 0, मतलब ये बॉडी एक्सेलरेट नहीं कर रही है, तो अपन को स्लोप यहां से मिल गया। तो अपना ग्राफ स्लोप 0, एक्सेलरेशन 0, मतलब यूनिफॉर्म कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ये मूव कर रहा है। ऑल राइट, फोर्थ ग्राफ dt ग्राफ। dt ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी। ऑल राइट, इसका स्लोप चेंज हो रहा है क्योंकि कर्व है, चेंज हो रहा है, कर्व है। ऐसा ग्राफ अपन ने देखा था जिसके अंदर क्या होता है, अगर ऐसा ग्राफ है तो इसका स्लोप पॉजिटिव है क्योंकि राइट हैंड साइड की तरफ लीन है, बट इंक्रीजिंग है क्योंकि इसका स्लोप धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, इसका एंगल धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। मतलब उनको क्या समझ में आता है कि अपना इसका स्लोप पॉजिटिव प्लस इंक्रीजिंग, मतलब इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव में आएगी प्लस इंक्रीजिंग आएगी। ऑल राइट, पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग वेलोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज हो रही है। और इसका अगर अपन वीटी ग्राफ का स्लोप देखें तो अपन को मिल रहा है कांस्टेंट प्लस पॉजिटिव, मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव साइड में आएगा और कांस्टेंट आएगा, मतलब कुछ इस तरह से आएगा ए नोट। ऑलराइट, ये है अपना फिफ्थ ग्राफ। तो ऐसा ग्राफ अपन ने देखा था जिसके अंदर स्लोप वेरिएबल है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव क्यों? राइट हैंड साइड की तरफ है। वेरिएबल क्यों? क्योंकि कर्व्ड है। और डिक्रीजिंग है राइट हैंड साइड की तरफ, जैसे जैसे ऊपर जाने वैसे वैसे इसकी ढलान कम हो रही है, जैसे जैसे ऊपर जाने इसका स्लोप कम हो रहा है। मतलब स्लोप पहले ज्यादा होगा, मतलब स्लोप पहले ज्यादा होगा बाद में कम होगा, मतलब वेलोसिटी पहले ज्यादा होगी और वेलोसिटी बाद में कम होगी। तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा, वेलोसिटी पहले ज्यादा है, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वेलोसिटी कम हो रही है। वीटी ग्राफ का स्लोप देखेंगे तो अपन को 80 ग्राफ मिल जाएगा। वीटी ग्राफ का स्लोप लाइन है, लाइन है मतलब कांस्टेंट है, कांस्टेंट है और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लीन है, मतलब नेगेटिव है, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में कहीं आएगा और कांस्टेंट है। ऑल राइट, तो माइनस ए नोट आएगा और अपन इसको एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे माइनस ए नोट के ऊपर कहीं पे भी। ऑल राइट, तो आपका ये आ गया एक्सेलरेशन वीटी एंड डीटी ग्राफ। ऑलराइट, अब सिक्स के ऊपर आते हैं। इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर क्या है, कर्व्ड है, मतलब आपका स्लोप वेरिएबल होगा और स्लोप वेरिएबल होगा प्लस आप लेफ्ट हैंड साइड के अंदर है तो स्लोप नेगेटिव होगा। स्लोप नेगेटिव होगा, नेगेटिव है, इंक्रीजिंग है, वेरिएबल है, तो इस प्रकार से कुछ लाइन आपकी आएगी। ऑल राइट, यहां से वीटी ग्राफ का अगर स्लोप देखें तो अपन को 80 ग्राफ मिल जाएगा। वीटी ग्राफ का स्लोप लेफ्ट हैंड साइड की तरफ नील है, नेगेटिव है प्लस कांस्टेंट है, नेगेटिव है कांस्टेंट है, तो यहाँ पे पर अगर माइनस ए नोट कुछ बनाए तो ऑल राइट, तो ऐसा कुछ ग्राफ आपके पास मिल जाएगा। लास्ट सेवंथ ग्राफ, ये कर्व्ड है, मतलब स्लोप वेरिएबल होगा। ऑल राइट, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर है मतलब स्लोप नेगेटिव होगा, मतलब वेलोसिटी यहाँ नेगेटिव वी के अंदर आएगी, कहीं भी आएगी, कैसे भी आएगी, कांस्टेंट आएगी, वेरिएबल आएगी, वेरिएबल आएगी। क्यों? क्योंकि कर्व्ड है। ऑल राइट, और इसका स्लोप इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे पहले नेगेटिव में, फिर जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं इसका स्लोप कम हो रहा है, जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं इसका स्लोप कम हो रहा है, नेगेटिव में कम हो रहा है, जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं इसका स्लोप कम हो रहा है, मतलब नेगेटिव में कम हो रहा है, पहले नेगेटिव में ज्यादा है फिर नेगेटिव के अंदर कम हो रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे नेगेटिव के अंदर कम हो रहा है। तो अपन यहाँ से इस प्रकार से कुछ लाइन है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे नेगेटिव के अंदर कुछ कम हो रहा है। ये अपना आ गया वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ से अपन निकालेंगे एटी। वीटी ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट है, क्यों? क्योंकि लाइन है। वीटी ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट है और पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों? क्योंकि राइट साइड की तरफ लीन है, मतलब यहाँ पे कुछ पॉजिटिव ए नोट आएगा और कांस्टेंट है। ऑल राइट, तो कुछ इस प्रकार से ग्राफ अपना बनेगा।
तो ये अपन ने 7 ग्राफ्स देख लिए जिनके अंदर किसी में कुछ वेरिएबल स्लोप था, किसी में कुछ कांस्टेंट स्लोप था, लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव स्लोप था, राइट हैंड साइड में पॉजिटिव स्लोप था। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी इन these videos. If you like the video, please share this with your friends and subscribe to the channel My Space Station. Bye bye.